राधे राधे। तो चलिए आज हम जा रहे हैं बरसाना धाम और आपको भी करवाती हूँ राधा रानी के दर्शन। राधा रानी का वैसे तो जन्म देखा जाए तो रावल गांव में हुआ था, लेकिन बरसाना में वो ऊंची जो उनकी अटारी है वहाँ पर ऊंचे महल में रहती थी। और वहीं पर आप अगर सीढ़ियों से जाएंगे ना तो नीचे की तरफ देखेंगे कि उनके दादा दादी का भी वहीं घर है। तो हम निकल लिए थे वृंदावन से बरसाना की तरफ। तो ये आपको दर्शन कराती जा रही हूँ, वृंदावन से हम निकल रहे हैं। बहुत ही सुंदर रास्ता है और आप जब बरसाना जाएंगे तो एक काम ज़रूर कीजिएगा कि राधा नाम का जाप ज़रूर कीजिएगा, तो आप हर चीज़ को वहाँ महसूस कर पाएंगे। राधा नाम की जो शक्ति है उसे अनुभव कर पाएंगे। तो क्या होता है कि आप जहाँ भी जाते हैं किसी से मिलने, जैसे आप जाते हैं तो आप उसको याद करते हैं ना, पहले जब उसकी याद आती है तब आप जाते हैं उससे मिलने के लिए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर राधा रानी जब आपको याद करती है ना, तभी आप जा सकते हैं बरसाना धाम। और धूप तो बहुत तेज़ हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत गर्मी है, चढ़ेंगे तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी ऊपर चढ़ते चढ़ते। लेकिन हम तो राधा नाम का आसरा लेके निकल पड़े और ये जा रहे हैं। और बहुत खूबसूरत जो है बीच में रास्ते आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। आप जब जाएंगे ना तो उन रास्तों को देखकर वहाँ की चीज़ों को इस तरीके से अनुभव कीजिएगा कि यहीं कहीं राधा कृष्ण अपनी लीलाएं करते होंगे, यहाँ ये लीला हुई होगी, यहाँ भगवान गौचारण करते होंगे। तो आप उन सब चीज़ों को अनुभव कर पाएंगे। मैं तो खो गई थी। और क्या होता है कि आजकल तो हम शहरों में रहते हैं, ये सारी चीज़ें देखने नहीं मिलती हैं। और मेरी एक बहुत अच्छी बोलिए आदत या ख़राब बोलिए कि मैं पूरे टाइम गाती रहती हूँ। और मैंने ये देखी रेलगाड़ी भी निकल रही थी बीच में, बहुत अच्छा लगा, हम पहुँच गए। और देखिए 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए। आपको पार्किंग मिल जाएगी, आप पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। आपको बोर्ड्स को आप डायरेक्शन फॉलो करते हुए जाएंगे, आप अपनी गाड़ी लगा दीजिए। और वहाँ से हम पैदल गए थे। तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है सीढ़ियों से जाने का ऊपर, कम से कम 200 सीढ़ियाँ हैं। और एक रास्ता है कार ऊपर ले जाने का, लेकिन मैं कार, अगर आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं तो ही कार ऊपर ले जाएं, क्योंकि रास्ता जो है बहुत चढ़ाव है, ऊपर बहुत ऊपर आपको जाना पड़ता है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पर आपको कार लगानी पड़ेगी। तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी, मुझे लगता है भगवान के दर्शन करना है थोड़ा सा आपको पैदल चलना चाहिए। और ये चढ़ाई में आप जब ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आप ये सब नज़ारे देखते जाएंगे। और देखिए इतनी चढ़ाई हमें चढ़नी है, तो हम चढ़ते गए, बस राधा नाम जाप करते रहे और चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। हो सकता है ये वीडियो बहुत आपको मैं डिटेल्स में नहीं बता पाऊँ, क्योंकि मेरा ध्यान जो था वो बहुत ज़्यादा जब भगवान में होता है ना तो फिर शूटिंग करने में ज़्यादा नहीं होता है। हमने माला ली, हम पूरा श्रृंगार का सामान घर से ही लेकर गए थे, बस माला लेनी थी। वैजयंती माला हमारे श्री कृष्ण को बहुत पसंद है और राधा रानी के लिए लिए हैं मैंने गजरे। और बस वो लेकर हम जो है निकल पड़े हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से नज़ारा। ऊपर पहुंच चुके हैं हम अटारी में। अगर ये वाले रास्ते से आप जाएंगे तो मंदिर के पीछे से होते हुए जाएगा। फूल खरीदा, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी थी अगर आप कुछ खरीदना चाहें तो। और ये सीढ़ियों से उतरे और ये आ जाते हैं हम मंदिर के बिल्कुल सामने। मतलब यहाँ ये आपको दिख रहा है, बस यही है जो मेन मंदिर है जहाँ पर हम राधा रानी के दर्शन करने वाले हैं। कैमरा बहुत हिल रहा था क्योंकि मैं जो थी ना दर्शन करने में ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो हम पहुँच चुके हैं दर्शन के लिए। काफ़ी अच्छी भीड़ थी क्योंकि पूर्णिमा का दिन था और बरसाने में भीड़ होती ही होती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आप बरसाना तब तक नहीं जा सकते जब तक राधा रानी आपको ना बुलाए। वृंदावन आकर भी कई लोग बरसाना नहीं जा सकते। तो देखिए अब हम ये यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये बोर्ड लगा हुआ है, बस यही मंदिर है। लाडली जी सरकार का बोर्ड लगा हुआ है। हमें यहीं पर चढ़ना है, यहीं हमारी राधा रानी जो है अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। बड़ा छोटा सा ही बाल रूप है दर्शन का। आप बहुत साधारण भाव से जाएं, आपके मन में जो भी इच्छा राधा रानी प्रकट करती हैं उस हिसाब से आप जाएं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ लेकर जाना है। आप जो उनको प्रेम से अर्पण करें, बस आपके मन में भावना, आपके मन में प्रेम उनके प्रति जो है ना वो भरपूर होना चाहिए,
तभी आप मतलब उनके दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। तो हम भीड़ में आगे बढ़ते गए और ये हम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ज़ूम करके कोशिश की है आप सबको दर्शन कराने की। तो देखिए कितनी अच्छे पूरा बलून येलो और ब्लू बलून से पूरा मंदिर सजा हुआ था। और यहाँ पर जो है हमने राधा रानी के दर्शन किए हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए और अपने भाग्य धन्य बोलिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको वृंदावन में आप जब जाएंगे ना तो आपको बिहारी जी के दर्शन मिलेंगे, आपको राधा वल्लभ जी के मिलेंगे, आपको राधा रमन जी के मिलेंगे, लेकिन सबके साथ राधा रानी है। आपका जो मन है वो ऐसा ही होना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि जो भगवान आपके सामने खड़े हैं वो आधा जो है उनका राधा रानी का है, वाम अंग जो है वो राधा रानी का है, और आधा जो स्वरूप है वो हमारे श्री कृष्ण का है। लेकिन फिर भी राधा रानी ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर है कि अगर उनको लोग देखेंगे तो फिर श्री कृष्ण पर कोई नज़र ही नहीं डालेगा, और श्री कृष्ण खुद भी राधा रानी को ही देखते रहेंगे। तो देखिए ये मैं आपको दर्शन करा रही हूँ राधा रानी के, साक्षात बरसाना धाम के दर्शन कीजिए। राधा रानी और श्याम सुंदर बहुत ही सुंदर लग रहे थे, मनमोहक लग रहे थे एकदम। आपका मन जो है ना वो इतना व्याकुल हो जाएगा। मेरे तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उनको देख के इतनी व्याकुल हो गई थी, एकदम खो गई थी उनमें। अब जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आप देखिए आपने गाड़ी जहाँ रखी है उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाइएगा। ये हमने बाहर से शूट किया, ज़्यादा भीड़ होने के कारण बहुत ज़्यादा मैंने अंदर की शूटिंग नहीं करी, लेकिन बाहर की मैंने करी है शूटिंग। ये देखिए ये पूरा मंदिर का जो है अंदर के साइड का पूरा परिसर है, तो बहुत सुंदर है। आप थोड़ी देर बैठिए, नाम जाप कीजिए, आप भगवान का भजन कीजिए, ध्यान कीजिए। बहुत सारे यहाँ आपको अच्छे अच्छे भक्त साधुगण भी मिल जाएंगे। अभी हम उतर रहे, जब हम उतर रहे थे ना मुझे बहुत डर लग रहा था। ये देखिए आप कैमरा भी पूरा टेढ़ा हो गया, क्योंकि इतनी ढलान थी नीचे। जब हम चढ़ रहे थे फिर भी नहीं समझ में आया, जब उतर रहे थे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, राधा रानी का नाम लो और चढ़ाई भी वो करवा देंगी, उतरवाई भी वो करवा देंगी। एक बार वृंदावन जब भी आप आएँ तो बरसाना धाम ज़रूर जाएँ, राधा रानी के दर्शन ज़रूर करें। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ऐसे बहुत सारे वृंदावन के जो मंदिर हैं उनके दर्शन करा सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों से जो सच में हरि भक्ति में लीन होना चाहते हैं। तो हम हरिदास फैमिली की तरफ से आप सबको राधे राधे। हम मिलते रहेंगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस में। और आप मुझे बताइए आप कहाँ कहाँ के और दर्शन करना चाहते हैं वृंदावन में। मैं बिल्कुल आपको, मैं वृंदावन में ही रहती हूँ तो मैं आपको ज़रूर सब जगह के दर्शन कराऊंगी। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, ताकि मैं अपनी भक्ति जो है आप तक पहुँचा सकूँ और वृंदावन के दर्शन आप तक पहुँचा सकूँ। राधे राधे।